हाय ट्रेडर्स। एक व्यूअर का एक डाउट था कि सर ये डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट रिस्क रिवॉर्ड जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये क्या है, उसको डिटेल में समझाओ कि आपने क्यों उसे चुना, क्यों उस तरफ गए, आपकी जर्नी क्या थी कि आप सिंगल डिजिट रिस्क रिवॉर्ड से आप डबल डिजिट रिवॉर्ड की तरफ गए, है ना। तो इस चीज़ को आज समझते हैं कि क्या है फंडा। अभी देखो भाई, रिस्क रिवॉर्ड है ना, सिंगल डिजिट रिस्क सिंगल डिजिट रिवॉर्ड। मतलब समझो अगर आपका 1000 रुपये रिस्क है तो आपका रिवॉर्ड अगर ये है 1:1 है ना। ये 1:1 समझो, ये 1:1 भी हो सकता है, ये 1:2 3 4 5 6 8 9 तक हो सकता है। डबल डिजिट तभी अगर 10 है तो ये डबल डिजिट 10 से 99 तक। अगर 100 जाता है तो वो ये ट्रिपल डिजिट हो जाएगा, है ना। अगर 999 को क्रॉस करता है, 1000 पे जाता है 4 डिजिट, फिर उसमें 1000 आते हैं, 2000 5000 4 टाइम्स 9, ये सब इसमें आएंगे। ये इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ये ट्रिपल आर, और ये 4 टाइम्स आर, और ये 2 टाइम्स आर, ये 3 होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, है ना। वैसे ही ये जो सिंगल आर है और ये डबल आर, ये होते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। वैसे ये सिंगल आर जो है रिवॉर्ड, ये होता है इंट्राडे के लिए। और ये जो लॉस में गए हैं, है ना, डबल आर मतलब डबल डिजिट रिस्क और सिंगल डिजिट रिवॉर्ड। ये एक्चुअली सिंगल डिजिट कोई प्लान करके नहीं जाता, लेकिन कोई कोई होता है ना, अगर समझो किसने जोमेटो पे पैसा लगा के रखा है, किसने येस बैंक पे लगा के रखा है, तो जो रिस्क को उसने सोच के रखा होता है। हालांकि वो लोग रिस्क सोचते नहीं है, नहीं तो एवरेजिंग करके, नहीं तो कुछ तो उनका सब प्लान बिगड़ जाता है। तो वहां पे उनका जो रिस्क है वो मल्टीपल होता रहता है ना, डिजिट्स बढ़ता रहता है। तो अभी हमको देखना है क्या है, जिस टाइम पे मैंने कर रहा था ट्रेडिंग में, तभी उस टाइम पे मैं सिंगल डिजिट रिस्क और सिंगल डिजिट रिवॉर्ड ही देख रहा था, है ना। सिंगल डिजिट रिवॉर्ड में मैं 1:1 में भी था बहुत टाइम तक, 1:2 3 4 5 पे भी गया, आस्ते आस्ते करके गया एक्चुअली। फिर कभी थोड़ा थोड़ा और देखा तो थोड़ा और डिटेल में गया तो मालूम पड़ा कि 1:5 अगर हमको ट्रेडिंग रखना है, रिस्क रिवॉर्ड रखना है ट्रेडिंग में, स्ट्रेटेजी में, तो कौन सी भी टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट में हम कौन सा ब्रेकआउट देखते हैं तो वो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:5 तक ही रहेगा। अगर वही पैटर्न अगर हम आवरली में जाते हैं तो वही रिस्क रिवॉर्ड 1:5 ही रहेगा। अगर वही रिस्क रिवॉर्ड अगर हम दूसरे टाइम फ्रेम में, अपर टाइम फ्रेम में जाते हैं, समझो डेली में, तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 ही रहेगा। मतलब एक पैटर्न, उसकी एक रैली, है ना, पैटर्न की एक रैली, तो हम क्या, हमारा उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड उतना ही रहेगा, है ना। हम अगर मंथली में भी गए तो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि जो भी कैंडल बनेगी वो मंथली के हिसाब से बनेगी। तो ये एक सिस्टम जो था, सिस्टम बोले तो ये जो फंडा था कि यार ये जो अपना रिस्क रिवॉर्ड है, अगर स्ट्रेटेजी अपनी फिक्स है ना, तो हर एक टाइम फ्रेम में हमको रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ता नहीं है, हमारा सेम ही होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड सेम ही होता है। मुझे लगता था कि बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो शायद अपना रिवॉर्ड भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं, है ना। सब जगह पे हर एक टाइम फ्रेम में सेम 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 सिस्टम चल रहा है ना। तो यहाँ पे एज चाहिए थी। मैं इंट्राडे में भी बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत वेस्ट किया। वही वही चीज, हाँ, जैसे मैं बोला था हर एक टाइम फ्रेम में सेम आता है। यही स्ट्रेटेजी इंट्राडे की मैं जब पोजिशनल में डाला तभी वो काम करी, है ना, अच्छे से काम करी, क्योंकि उसके दो ड्रॉबैक कम होते हैं। कैसे? पहला तो ये कि हम अगर राइड भी रहे कोई मूव पे, अगर समझो मैं यहाँ से इसको यहाँ तक प्रिडिक्ट किया, है ना, अगर ये इंट्राडे में हुई तो ठीक है, अगर ये इंट्राडे में नहीं हुई तो मेरा एनालिसिस भी राइट होगा, लेकिन मैं आउट हो जाऊंगा, है ना। ऐसे कुछ नियम है जो हमारे अगेंस्ट में जाते हैं इंट्राडे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसके ऊपर नियर अबाउट 4 से 5 साल और इसके ऊपर 1 साल, है ना, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन दोनों के ऊपर टाइम डाला। तो यार ये थ्रिल है ना, किधर तो मिसिंग था इसमें, है ना। ये थ्रिल भी मुझे चाहिए था, क्योंकि विदाउट ये थ्रिल हो नहीं सकता ना यार। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ट्रेडिंग में इसको मैच किया, इंट्राडे थ्रिल और पोजिशनल का थ्रिल, है ना। इंट्राडे में थोड़ा सा फास्ट होता है और पोजिशनल में सब थोड़ा धीरे धीरे होता है। तो मुझे ना ये दोनों थ्रिल चाहिए थे, है ना। तो दोनों थ्रिल क्या था, एक जो चीज कि पोजिशनल में भी मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:5 ही रहता है, इंट्राडे में भी 1:5 ही हो रहा है। तो फिर मुझे ना मेरा रिवॉर्ड बढ़ा चाहिए था यार। मतलब क्या यार, मैं 1000 रुपए का अगर रिस्क इसमें भी लूँ तो भी उतना ही कमा रहा हूँ, अगर पोजिशनल में भी 1000 का रिस्क ले रहा हूँ तो भी उतना ही कमा रहा हूँ। मतलब यार किधर तो गलत है। तो मैंने क्या किया, जो इंट्राडे वाला रिस्क है अपना, है ना, इंट्राडे वाला जो रिस्क है मैंने वो लिया, और रिवॉर्ड लिया मैंने पोजिशनल वाला, है ना। ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया, इंट्राडे का रिस्क लिया और पोजिशनल का रिवॉर्ड लिया। मतलब इंट्राडे का रिस्क मतलब जैसा अपन स्कैल्पिंग करते हैं, है ना, वैसे टाइप से स्कैल्पिंग करने लगा।
और अगर एंट्री मिल गई ऐसे स्पॉट पे कि जहाँ पे प्राइस वापस आती नहीं है ना, वहां पे मैं हमेशा एंट्री देखता हूँ और रिस्क रहती है स्कैल्पिंग की तरह रिस्क और जो रिवॉर्ड होता है ना। अगर 5 मिनट से मुझे अगर ऐसा स्वीट स्पॉट मिल गया, एक ऐसा सपोर्ट एरिया मिल गया कि वहां पे प्राइस नहीं आ रही, तो फिर वो अपर टाइम फ्रेम में जैसे शिफ्ट होता है ना, अगर समझो कोई ट्रेड चल गया, चल के 1% ऊपर चला गया, तो फिर मैं उसको बड़े टाइम फ्रेम में चेंज कर देता हूँ, मतलब 15 में करता हूँ, नहीं तो 30 मिनट में, नहीं तो आवरली में, है ना, जो पैटर्न के हिसाब से, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको टाइम फ्रेम लेंसिंग बोलते हैं, है ना, वैसे टाइप का। तो इंट्राडे की रिस्क, पोजिशनल रिवॉर्ड, स्कैल्पिंग वाली रिस्क और रिवॉर्ड पोजिशनल 5-10% है ना, 10% ये हमेशा होता है 10%। तो 5% भी अगर समझो है, नहीं तो 15% भी है, यहाँ तक भी जाती है। तो अगर स्कैल्पिंग की रिस्क है तो वो क्या हो जाता है, डबल डिजिट रिवॉर्ड में अपन चले जाते हैं, है ना। गाइस ये होता है, आप भी थोड़ा इमेजिन करो कि 5 मिनट की जो कैंडल है, कोई भी इनसाइडर बन रही है, आपने उस पर एंट्री की और एग्जिट किस पे कर रहे हो, डेली टाइम फ्रेम के कोई तो रेजिस्टेंस पे, है ना, वहां पे अपना जो रिवॉर्ड है वो डबल डिजिट हो जाता है ना गाइस। मुझे मेरे ट्रेडिंग में एज चाहिए थी, है ना, और मैं ये जानने लगा था कि जो 1:5 वाला जो सिस्टम है उससे नहीं चलेगा, ये लॉन्ग रन में काम नहीं करेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अगर हम ग्रुप ऑफ ट्रेड को देखें तो उसमें 10 ट्रेड होते हैं। अगर ग्रुप ऑफ ट्रेड को हम अच्छे से अगर देखें, प्रोबेबिलिटी है ग्रुप ऑफ ट्रेड, कभी कभी ये पॉजिटिव रिटर्न देगा, कभी कभी ये नेगेटिव रिटर्न देगा। अगर समझो नेगेटिव रिटर्न देता है, मतलब क्या है कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि सारा लॉस, नहीं तो एक भी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं गया, है ना। कभी कभी ये होता है जिस टाइम पे एक ट्रेडर इम्पेशेंट तो इनडिसिप्लिन हो जाता है, कभी जब ये एकदम डिसिप्लिन तरीके से चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि वो अपने ट्रैक से ना थोड़ा सा हट जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो हटता है फिर से अलाइन हो जाता है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती है। अगर कोई ट्रेडर अगर एकदम डिसिप्लिन के साथ कर रहा है तो उसका एक ग्रुप ऑफ ट्रेड नेगेटिव कभी भी नहीं जा सकता, है ना। तो लेकिन मैं वो फेज में था उस टाइम पे कि मैं डिसिप्लिन भी हूँ और थोड़ा सा इनडिसिप्लिन भी हूँ, है ना। तो मुझे ये चीज को टैकल करना था, है ना। तो फिर मैंने क्या किया कि जो भी मेरा ग्रुप ऑफ ट्रेड अगर समझो कभी माइनस में चला गया, तो जो 10 ट्रेड्स में मुझे जो लॉस हुए हैं, मुझे वो बाहर तो निकालना ही है ना यार। रिवेंज ट्रेडिंग, अभी देखो रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा नहीं की जाती, लेकिन पेपर पे हमको वो रिवेंज ट्रेडिंग जो आंकड़ा जो माइनस में आया है, हमको उसको प्लस में तो करना ही है ना। जो हाथ से गया है वो आएगा, उसके बाद ही तो अपन कमाएंगे, तो वो निकालना तो जरूरी है ना, निकालना जरूरी ही है। अगर निकालेंगे नहीं तो कमाई होगी ही नहीं। अगर समझो आपने 2 लाख लॉस कर दिया, फिर बाद में आप कमाने लगे, अगर बाद में कमा कमा के आप वापस 1 लाख पे आए, तो इसका मतलब आप ये नहीं कि आप कमाने लग गए, आपने बस वो जो पहले का लॉस किया आप उसको भर रहे हो, है ना। तो जो गया है उसको भी लाना होता है। तो एक ट्रेड का रिवॉर्ड जो है वो इतना होना ही चाहिए कि जो सारे के सारे ग्रुप ऑफ ट्रेड को भर दे, है ना। तो इसके लिए ये जो सिंगल डिजिट रिवॉर्ड है ये यहाँ पे काम नहीं करता, है ना। अब जिस टाइम पे भी अगर पूरा ग्रुप ऑफ ट्रेड फेल हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे ये काम करेगा ही नहीं, है ना। ये करेगा नहीं मतलब करेगा ही नहीं। आप कितना भी उसमें कर लो, नहीं तो कुछ भी कर लो यार, होगा ही नहीं। ये ज्यादा से ज्यादा 1:9 तक, 1:9 तक ही रिवॉर्ड दे सकता है ना। 1:1 टू 1:1 हाँ सॉरी 1:1 से 1:9 तक, है ना, सिंगल डिजिट। और अगर ग्रुप ऑफ ट्रेड में 10 ट्रेड अगर समझ लॉस चले गए, तो वो लॉस प्लस ब्रोकरेज टैक्सेस अलग, तो वो सब आपको निकालना है ना। हम छोड़ तो नहीं सकते। अगर ग्रुप ऑफ ट्रेड समझो आपका अगर लॉस में चला गया, तो फिर क्या करोगे, स्ट्रेटेजी बदल दोगे। हाँ, तो आज तक जो करते आए हो स्ट्रेटेजी बदलना बदलना बदलना, वही करते रहोगे क्या हर टाइम पे, है ना, हर टाइम के लिए वही करते रहोगे क्या यार, सोचो। हम वही नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजी बार 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 बदलना, ये सब एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि यार अभी स्ट्रेटेजी बदलने के लिए बची ही नहीं। मेरे साथ हुआ है, मैंने जैसे कहा था कि मैंने एक बुक लिया था इंडिकेटर्स का, और मैं एक इंडिकेटर कर रहा हूँ। एक तो इंडिकेटर था जो सिस्टम में नहीं था, है ना, तो फिर मैंने उसके लिए बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर से अकाउंट खोले, और एक ऐसा इंडिकेटर था कि जो ब्रोकर के पास नहीं था, तो फिर मैं सारा मैथमेटिकल उधर फॉर्मूला दिया था, तो मैं कैलकुलेशन कर करके पॉइंट्स निकाला था। बहुत सारा टाइम पास किया। तो मतलब हर एक मैंने जो भी है ना सबका सब देखा। तो अभी क्या करूं, वापस कौन सी स्ट्रेटेजी, अभी क्या बचा क्या है ना। वो कौन सा वो गैन करके भी है, WD गैन करके, फैन भी है कुछ, तो वो सब देखा यार। जितने भी है ये टूल्स में जाने के बाद लाइंस वगैरह जो भी आते हैं ना, वो एक एक सब का सब देखा है। तो अभी क्या करूं, बचा ही क्या। मैं भी सब तो नहीं छोड़ सकता। तो भी यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये आता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है मेरा RR, उससे काम नहीं बन रहा है ना, उससे काम नहीं बन रहा है, मतलब बन रहा है, लेकिन कभी अगर एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि पूरा ग्रुप ऑफ ट्रेड चला गया,
तो फिर यार वो मैं लॉस को वैसे ही नहीं रख सकता, मुझे वो निकालना ही है भाई, है ना। तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी ही चाहिए अपने प्रॉफिट्स में, अपने रिवॉर्ड्स में, है ना। तो फिर इसलिए ये डबल आर जरूरी है ना। और ये डबल आर में इतनी ताकत है कि ये एक ग्रुप ऑफ ट्रेड ही नहीं, ये 2 या 3 ग्रुप ऑफ ट्रेड भी अपने में समा सकती है ना। और जरूरी नहीं कि उसको हमेशा ग्रुप ऑफ ट्रेड को ही समाना है, मतलब लॉस ही भरना है। जिस टाइम पे लॉस भरना ही होता है ना, वो एक्चुअल में रिवॉर्ड हो जाता है, अपन कमाते हैं, वो एज अ ट्रेडर हमारी कमाई है ना। और ये होती है, बहुत अच्छे से होती है। सिंगल डिजिट रिस्क, डबल डिजिट रिवॉर्ड। अभी यहाँ पे भी ये इतना सिंपल लगता है ना। एक्चुअल में देखा जाए ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ना मार्जिन टोटली कट हो जाता है, हम मार्जिन यूज नहीं कर सकते। और ये गलत चीज है कि जो भी नया ट्रेडर आता है वो मार्जिन के साथ काम करता है। पहले अगर उसको इक्विटी में होता है, पहले इक्विटी में करो, अगर इक्विटी में सक्सेस मिलती है फिर मार्जिन करो, है ना। क्योंकि ये लेवल है हर चीज में, हर एक जो भी कॉन्सेप्ट आपने सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, हर एक चीज में लेवल्स हैं। आपको हर एक चीज में, हर कॉन्सेप्ट में, समझो 5 उंगली है, ये टोटल 8 उंगली है, हर उंगली एक कॉन्सेप्ट है। तो आपको हर एक जो उंगली है ना, आपको ये पहले लेवल से शुरुआत करनी, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, हर एक कॉन्सेप्ट पहला दूसरा तीसरा, है ना। हर टाइम पे ऐसे ही लेवल्स हैं। हम क्या करते हैं कि कोई भी एक लेवल्स में क्या करते हैं, कोई पहला लेवल पे है, कोई ये कॉन्सेप्ट तीसरा लेवल पे चल रहा है, कोई ये दूसरा लेवल पे चल रहा है, कोई वापस पहले पे चल रहा है। अपन सब मिस अलाइन कर देते हैं, अपन अलाइन नहीं करते, है ना। क्योंकि अलाइन अगर अपन करते हैं, जो अलाइन करता है उसको लगता है बुद्ध जैसा पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस लगता है। जिसके पास ये पेशेंस है वो सब चीजों को अलाइन होने तक रुकता है, और जब वो रुक जाता है वो हथौड़ा मार देता है ना। वैसे मैंने एक ट्रेड भी बताया था टोर एंड पावर का, जैसे लेवल्स अज्यूम किए थे वो वैसे ही चला, है ना। हो सकता था वो ना चले, लेकिन वो एक जैसे एक प्रोबेबिलिटी थी कि हो सकता है ना चले और हो सकता है वो चले। पहली बार मैंने एंट्री की, मैं निकल गया छोटे लॉस से, फिर बाद में मैंने वापस दूसरी एंट्री की, है ना, दूसरे लेवल पे, और फिर बाद में वो चल गया। यहाँ पे क्या था कि मैं अगर गलत हूँ तो मैं सबसे कम कमा रहा हूँ, स्कैल्पिंग जैसा लॉस है, लेकिन अगर रिवॉर्ड है तो मैंने अभी भी होल्ड करके रखा है। तो वैसे ये देखो, रिस्क रिवॉर्ड। अब ये रिस्क जो सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट होना, जैसे मैं बोला था कि ये इतना इजी नहीं है ना। सिंगल डिजिट रिस्क में रिस्क 1:1, जो समझो 1:5 अगर अपना है ना, 1:5, तो ये अपने ऊपर है भाई कि अपन ये उसको 2:5 लेके जाते हैं कि 3:5 लेके जाते हैं, है ना। कभी कभी अपना जो रिस्क है वो कम ज्यादा हो जाता है ना, हम अपना प्लान फॉलो नहीं करते तो अपना रिस्क कभी कभी बढ़ जाता है। तो इसको हमेशा स्पेसिफिकली, है ना, स्पेसिफिकली हमेशा इक्वल रखना, है ना, सिमिलर रखना। हर टाइम पे कम हुआ तो चलेगा लेकिन बढ़ा नहीं सकते। हर टाइम पे आपको ट्रेडिंग के दौरान ये देखना है कि आपका लॉस जो भी है वो बढ़ना नहीं चाहिए, है ना, बढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए ट्रेड लेने के बाद हमेशा उसको ट्रेल करने का, क्योंकि ट्रेल करने के लिए हमारा समझो एंट्री यहाँ पे है तो लॉस इधर है, और टारगेट यहाँ पे है ना, इतना बड़ा टारगेट है, तो हमको ट्रेल करने के लिए इतना ही एरिया है ना। ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग ये एरिया में होता है। अगर ये ऊपर के एरिया में हो रहा है तो प्रॉफिट ट्रेलिंग हो रहा है ना। और जो प्रॉफिट, जो अपन अगर प्राइस ऊपर जाती है, अपन वहां पे अगर कोई रेजिस्टेंस है वहां पे निकाल देते हैं, टारगेट से पहले निकाल देते हैं कोई रेजिस्टेंस पे, तो वो प्री टारगेट होते हैं, है ना। प्री टारगेट अलग, टारगेट ट्रेलिंग अलग, वैसे ही टारगेट्स अलग, ये 3 कॉन्सेप्ट टोटली अलग है। स्टॉप लॉस में स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये दोनों अलग है ना, ये ऐसे हैं। तो ये हम डिटेल में बात करेंगे कभी तो ये रिस्क जो है वो हमेशा सिमिलर ही होनी चाहिए। 1 बोले तो 1 तो 1 तो 1 तो 1 1 1 1 1 1 1 हमेशा 1 याद रखना, 1 1 1 1 1। ये 1 1 को है ना पूरा दिन भर रिपीट करते रहो। अगर दिन भर अगर ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में चला गया ना, 1 तो 1 1 तो 1 1 1 1 1 1, तो हमेशा 1 ही रहेगा, कभी भी ज्यादा नहीं होगा। और रिवॉर्ड अनलिमिटेड 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 इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, है ना, ऐसे टाइप से कभी तो बोलते हो तो मैं दिमाग में छप जाएगा, मैंने किया है बहुत बार। तो ऐसा है गाइस, ये फंडा ऐसा है ना। ये जो नीचे के हैं डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट रिस्क, ये इन्वेस्टमेंट्स में होते हैं, वैसे ही ऑपोजिट में ये सारे इन्वेस्टमेंट के ही, और इसमें ऊपर भी जाते हैं, है ना, 5 टाइम्स आर 6 टाइम्स आर, ये होते हैं बहुत सारों के हुए हैं, जो भी निफ्टी 50 में जो भी है, जिसमें सबसे पहले से खरीद करके उनकी सब वैसी चल रही है। अभी ये इंट्राडे है, और ये दोनों पोजिशनल में सिंगल रिवॉर्ड भी होता है ना, प्री टारगेट जैसे मैंने बोला, नहीं तो अपन टारगेट ट्रेल कर दें तो निकाल देंगे समझो इसमें। और हमेशा ये मतलब ये चीज जो है ना, ये मेरे मन में क्लैरिटी है कि भाई कि मुझे ट्रेड लेना है तो डबल आर
है ना, 2 डिजिट रिवॉर्ड के लिए ही लेना है, सिंगल डिजिट नहीं। अगर समझो ऐसा होता है कि मैं जर्नी शुरुआत करता हूँ डबल आर के लिए, लेकिन कभी कभी होता है कि एंड सिंगल आर पे हो जाती है, तो ठीक है ना, ठीक है, मुझे उससे मुझे गिल्ट नहीं है उस बात का, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने बड़ा जो मूव है मैंने वो कैप्चर करने की कोशिश की, और हो सकता हो कि मैं उसमें नाकाम हो जाऊं, बीच में शायद ऐसा हो कि निकल जाऊं, सिंगल आर में निकल जाऊं, लेकिन बाद में डबल आर चला जाए, तो ठीक है, मैंने कोशिश तो की इस बड़े बड़े मूव्स को कैच करने की। और ये जो कोशिश में मैं कम पड़ा नहीं तो मैं नाकाम रहा, ये जो कोशिशों का जो एक्सपीरियंस बना है ना, ये बहुत सारा है ना, और ये जो एक्सपीरियंस है ये मुझे आज मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आज यूज नहीं कर पाऊंगा तो मैं कल तो उसको यूज करूंगा ही करूंगा, और बड़े मूव्स मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। ये गाइस ये होता है, ठीक है। तो याद रखना, मैं निकलता हूँ तो डबल आर के लिए ही निकलता हूँ, और सिंगल आर कभी कभी मिल जाता है। और ये हो गई बात इंट्रा पोजिशनल की, है ना, इंट्रा पोजिशनल की बात हो गई है। दूसरी बात आती है इंट्राडे, है ना। इंट्राडे जो मैंने इतना इसमें जो 4-5 साल घुसाए हैं, है ना, वो मैं छोड़ नहीं सकता, इसके लिए मैंने रिस्क भी ली है, और मैं जो रिवॉर्ड है ये इंट्राडे ट्रेड्स भी लेता हूँ। जिस जिस ट्रेड में मेरी इंट्रा पोजिशनल ट्रेड्स चल रहे हैं, या जो ट्रेड मैंने मिस कर दिए हैं, है ना, क्योंकि मिस तो हमेशा होते ही है, मिस कर दिए हैं, और जिसमें मेरे ट्रेड्स चालू हैं, इन दोनों में जो लेवल्स आते हैं, तो बीच में अगर किधर भी ट्रैप हो जाए तो मैं वहां पे स्कैल्पिंग करता हूँ, है ना, मतलब छोटे रिवॉर्ड के लिए, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स के लिए, मतलब कैसे, और वो जो रिवॉर्ड्स होते हैं ना, वो मेरे ये वाले ट्रेड के ये आर होता है मेरा, है ना, मतलब जो मेरा लॉस हुआ रहता है ना, मैं वो मैनेज करने के लिए उसको ट्रेड करता हूँ, मैनेज मतलब उसको रिकवर करने के लिए, है ना। एक ऐसे बोल सकते हैं कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, रिवेंज ट्रेडिंग भी करता हूँ। रिवेंज ट्रेडिंग किसके लिए, इंट्रा पोजिशनल के लॉसेस को कवर करने के लिए, किससे, इंट्राडे ट्रेडिंग से। कहाँ पे करता हूँ, जहां पे मेरे इंट्रा पोजिशनल ट्रेड चल रहे हैं नहीं तो मिस हो गए, है ना, एकदम क्लैरिटी से समझ में आ रही है बात। और जो मैं इंट्राडे ट्रेड्स लेता हूँ गाइस, मानोगे नहीं, मेरी उसमें एफिशिएंसी मोर देन 70-80% तक चली जाती है ना, सच में। लेकिन उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है, कभी कभी 1:1, कभी कभी 1:2, 3, 4, है ना, कभी कभी 1:2.5, ऐसे टाइप के, लेकिन प्योर स्कैल्पिंग, है ना, रिस्क लेता ही नहीं, ज्यादा रिस्क लेनी ही नहीं है, इसके लिए समझ में आ रही है बात।